Assalamu alaikum students. In today's topic, I am going to clear two concepts, that is nerve impulse and transmission of nerve impulse. आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक को क्लियर करेंगे, नर्व इम्पल्स और इसकी ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। नर्व इम्पल्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टिमुलस दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम टू द इफेक्टर्स। स्टिमुलस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है जब वो ट्रांसमिट होता है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्व सिस्टम तक और फिर सेंट्रल नर्व सिस्टम से इफेक्टर तक जो मैसेज आता है, इस इंफॉर्मेशन को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन स्टिमुलस से लेकर रिसेप्टर से लेकर स्टिमुलस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है जो कि रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्व सिस्टम तक आता है और फिर सेंट्रल नर्व सिस्टम से इफेक्टर तक जो मैसेज आता है, इस इन्फॉर्मेशन को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। आप यू भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव का एक चेंज, इलेक्ट्रोकेमिकल का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब हुआ सोडियम और पोटाशियम आयन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज जो आयन्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स, उसकी एक वेव जो कि न्यूरॉन के लेंथ के ऊपर सरफेस के ऊपर ट्रेवल करता है, तो उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स किस तरह इसकी ट्रांसमिशन होती है, किस मेथड के थ्रू, किस तरह ये कंडक्ट होता है? तो न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होता है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन, इट इज़ अ कंडक्टिव मेम्ब्रेन बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव फोल्स ऑन देयर सरफेस। न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव फोल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, इसलिए ये कंडक्टिव मेम्ब्रेन है जो कि इम्पल्स को कंडक्ट कर सकता है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स है तो इस पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन्स। न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, इसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल दो टाइप से, इसके दो तरह का होता है। एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरा है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता, तो इस दौरान जो पोटेंशियल होता है उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब न्यूरॉन रेस्ट में है, अब वो कोई इम्पल्स नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता, तो इस दौरान जो इम्पल्स होता है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और ये होता है -70 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट माइनस इसलिए यहाँ पर लगाया गया है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान जो न्यूरॉन का इन साइड होता है वो नेगेटिव होता है और बाहर वाला साइड, आउटर साइड जो होता है, आउटर सरफेस, वो पॉजिटिव होता है। ये रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव है आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन, जबकि ये ग्रीन जो है ये नेगेटिव है, इन साइड ऑफ न्यूरॉन नेगेटिव है। अब आयन कंसंट्रेशन किस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है? तो आउटर साइड जो होता है वो Na पॉजिटिव आयन्स में होता है और इसकी कंसंट्रेशन इनर साइड के बनस्बत 10 टाइम बाहर ग्रेटर होती है। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर 10 टाइम ग्रेटर होती है इन साइड से, जबकि इन साइड में पोटाशियम आयन होता है कि पॉजिटिव आयन, जिसकी कंसंट्रेशन आउट साइड से 30 टाइम ग्रेटर होती है इन साइड। आयन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे बनता है, इंडिकेट में भी, एफएससी लीवर पर भी, ईटा में भी, तो इसको क्लियर करें। आउटर साइड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आउटर साइड ऑफ न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस जो होता है, वो उस पर Na पॉजिटिव आयन होते हैं। सोडियम आयन कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है, वो पॉजिटिव होता है और इसकी कंसंट्रेशन इन साइड के निस्बत 10 टाइम बाहर ग्रेटर होती है, जबकि इन साइड ऑफ न्यूरॉन जो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, वहाँ पर 30 टाइम पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन आउटसाइड से इनसाइड ग्रेटर होती है। ये किस तरह मेंटेन किया जाता है? तो यहाँ पर गेट्स होते हैं, पंप्स होते हैं, जिसको हम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स एंड पंप्स कहते हैं। इसके थ्रू 2 पोटाशियम जब इनसाइड न्यूरॉन को आते हैं तो इसके मुकाबले में 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं। जब 2 पोटाशियम इनसाइड डिफ्यूज़ रहते हैं तो 3 सोडियम आयन बाहर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह बाहर साइड मोर सोडियम आ जाता है, मोर पॉजिटिव हो जाता है, और इनसाइड मोर नेगेटिव हो जाता है। इसमें पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इनसाइड कम हो जाती है। दूसरी पोटेंशियल जो है वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी ऐसे कहते हैं। ये कब हो?
ये तब भी होता है जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, वो स्टिमुलस जो कि न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज को लाए, इसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, जब वो स्टिमुलस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को आता है जो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर आयन की कंसंट्रेशन को चेंज करे, सिंपली आप ये कहें, वो स्टिमुलस जो न्यूरॉन के सरफेस के ऊपर जो आयन कंसंट्रेशन होती है उसको चेंज करे, तो इसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। जब ये न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाता है तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो होती है वो सोडियम आयन को मोर डिफ्यूज हो जाती है, सोडियम आयन इनसाइड डिफ्यूज जाना स्टार्ट हो जाते हैं, सोडियम जो वोल्टेज रेगुलेटर पंप्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम इनसाइड डिफ्यूज हो जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इनसाइड ऑफ न्यूरॉन क्या हो जाता है, मोर पॉजिटिव हो जाता है और आउटसाइड नेगेटिव हो जाता है। इसको हम डीपोलराइज स्टेट भी कहते हैं या डीपोलराइजेशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर, तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो सोडियम आयन को मोर डिफ्यूज हो जाता है, सोडियम आयन इनसाइड डिफ्यूज जाना स्टार्ट हो जाता है, गेट्स एंड पम्प्स जो है वो चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ये जो पोटाशियम आयन है ये बायो डिफ्यूज हो जाता है। तो इसी तरह न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर एक चेंज आ गया, इसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। और जो वोल्टेज होता है वो -70 से लेकर 0 तक और फिर 50 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है, इसको हम स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। न्यूरॉन मेम्ब्रेन बिकम मोर परमेबल टू सोडियम देन, मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो गया, जिस तरह आप इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई, ये न्यूरॉन डीपोलराइजेशन इसकी हो गई, आयन की कंसंट्रेशन ऊपर नीचे जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो गया। 50 मिली वोल्ट को जब पहुंच गया तो इसको हम स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं। और फिर यहाँ से एक न्यूरॉन अगेन अपनी ओरिजिनल जो आयन कंसंट्रेशन आयन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो गेन करता है, इसको हम रिपोलराइजेशन कहते हैं। और रिफ्रैक्टरी पीरियड भी हम इसे कहते हैं, जब न्यूरॉन अपनी ओरिजिनल आयन कंसंट्रेशन गेन करता है और अपने आप को एक न्यू स्टिमुलस के लिए तैयार करता है तो उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तो इस ग्राफ के जरिए से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर ये डीपोलराइज हो गया, यहाँ पर स्पाइक पोटेंशियल है 50 मिली वोल्ट, फिर ये रिपोलराइजेशन होता है। तो ये था टोटल प्रोसेस नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के बारे में। बहुत कंसेप्चुअल सा टॉपिक होता है ये, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपकी सारी जो डाउट है वो क्लियर हो गई होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।